नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से करेंगे 50 क्वेश्चन। डेली की हमारी क्विज चल रही है, उसी के हिसाब से हम 50 क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और डेली के अपलोड कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा करवाए गए 50 क्वेश्चनों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो लाइक कीजिए और शेयर करें और लाइक की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकें। तो आज के 50 क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए आगे, द्विनाम पद्धति का प्रतिपालक है। तो डार्विन, थियोफ्रेट्स, लिनियस या हिप्पोक्रेट्स। इसका सही आंसर है लिनियस, ऑप्शन नंबर सी, लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने या ल्यूवन होक ने या रॉबर्ट हुक ने? इसका सही आंसर है ल्यूवन होक, ऑप्शन नंबर सी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वे क्या कहलाते हैं? तो ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवर्त बीजी या अनावृत बीजी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजाणु की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छड़ रूपी या कोमा रूपी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु या स्पाइरिला? इसका सही आंसर है गोलाणु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एशरीशिया कोलाई, कोरिना बैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलोरी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है एशरियाई कोलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं तो आवर्तजीवी में, कवकों में, विषाणुओं में या जीवाणुओं में? तो इसका सही आंसर है जीवाणुओं में, ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। निम्न में सबसे छोटा जीव है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या जीवाणु? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड या प्रोटोजोआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो पेचिस, दमा, कुष्ठ या ये सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस या स्मिथ? ऑप्शन नंबर ए, इवानोवस्की। चेचक के टीके का विकास किया था, किसने किया था चेचक के टीके का विकास? मिल्स्टीन, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? दूध से दही किसके कारण जमती है? तो लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम या खमीर या इनमें से कोई नहीं। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही के रूप में जमती है। निम्न में से कौन स्वपोषी है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो निम्न में से कौन सा है? तो शैवाल है, वो स्वपोषी है। टिक्का रोग किस में पाया जाता है? टिक्का रोग किस में होता है? तो ज्वार में, गन्ना में, चावल में, मूंगफली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में टिक्का रोग पाया जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? कैंसर, क्षय रोग, आतशत या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, आतशत। निम्न में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? तो मलेरिया, क्षमा, चेचक, पीलिया। इसका सही आंसर है चेचक, ऑप्शन नंबर सी। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस या लेमिनेरिया। तो इसका सही आंसर है लेमिनेरिया, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु में, जीवाणु में, यीस्ट में या प्रोटोजोआ में। तो इसका सही आंसर है विषाणु में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? तो किसमें नहीं होते? तो विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में या लाइकेन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषाणु में। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्प्स या हाइड्रोफोबिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग या कवक जनित रोग या इनमें से कोई नहीं। तो सोर्स है विषाणु जनित रोग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल। तो इसका सही आंसर है विषाणु, विषाणुओं के कारण, ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु या विषाणु। तो इसका सही आंसर है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या ये सभी। तो इसका सही आंसर है विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो क्यूटिन, काइटिन, सुबेरिन या सेलुलोज। तो किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज की बनी होती है। कैल्प प्राप्त होता है, कैल्प किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, समुद्री शैवालों से या जलीय शैवालों से या शैवालों से। किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से
स्कैल्प प्राप्त होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मांस, लाइकेन, शैवाल और जीवाणु। इसका सही आंसर है शैवालों के कारण। शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल, जीवाणु, मांस और कवक। इसका सही आंसर है अगर शैवालों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। शैवाल एक जिलोटनी कार्बोहाइड्रेट है जो शैवाल के कोशिका भित्ति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी या पोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, हेमीसेल्यूलोज और लिपिड्स, प्रोटीन या सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। मृतजीवी, परजीवी, विविधपोषी या स्वपोषी। तो विविधपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विविधपोषी होते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? जूफिलस, कार्टिकोल्स, कोप्रोफिल्स या साक्सिकोल्स। इसका सही आंसर है कार्टिकोल्स। ऑप्शन नंबर बी, कार्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं साक्सिकोल्स, जूफिलस, ट्रीकोल्स या क्रोपोफिल्स। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्रोपोफिल्स। निम्न में किस में क्लोरोफिल नहीं होता? तो कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स। इनमें कवक नहीं पाया जाता। कौन सा है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो परमेलिया, सेक्सटिलिस या सेक्सिकोल्स। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो कौन सा है? रोसेल, इंडोकार्प्स, परमेलोय या ये सभी। तो इसका सही आंसर है इंडोकार्पन। ऑप्शन नंबर बी। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन और मरमेलिया। इसका सही आंसर है मिर्गी का परमेलिया। ऑप्शन नंबर डी। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? बीजों की उत्पत्ति किसमें उत्पन्न हुई है? तो कवक, शैवाल, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। इसका सही आंसर है टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी। एजोला है एक क्या है? जलीय फर्न, कवक, शैवाल, लाइकेन। तो इसका सही आंसर है जलीय फर्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया, एजोला, खोई या क्लास्ट्रीडियम।
इसका सही आंसर है एजोला, ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, मनुष्य में या हाथियों में? इसका सही आंसर है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगते हैं? तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णक होता है वन के विकास का या सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन या शैवालों के संवर्धन का? तो इसका सही आंसर है शैवालों के संवर्धन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? अंतर प्रद्रवी जालिका द्वारा, गोल्जी काय द्वारा, मुक्त राइबोसोम द्वारा, बाधित राइबोसोम द्वारा? तो इसका सही आंसर है मुक्त राइबोसोम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक, तपेदिक, मम्स, पीलिया? इसका सही आंसर है बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग चेचक, ऑप्शन नंबर ए। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें हैं? अवस्थंभ मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है अपस्थानिक मूल, ऑप्शन नंबर सी, अपस्थानिक मूल। आज का लास्ट क्वेश्चन, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कौन सी है? तो मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल या अपस्थानिक मूल? इसका सही आंसर है मूसला जड़ें, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, डेली के हम 50 क्वेश्चनों की सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कंटेंट कैसा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।